अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थिंग्स फॉल अपार्ट के थीम्स पर बात करेंगे। थिंग्स फॉल अपार्ट एक बहुत ही पावरफुल किस्म का नावल है और इस नावल में बहुत से थीम ट्रेस किए जा सकते हैं। मैं मोहम्मद अफजल राना। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और मेरे साथ ज़्यादा इंटरेक्शन के लिए मेरे वीडियोस और मेरे फेसबुक पेज के कमेंट्स सेक्शन को यूज़ करें। चलिए जो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं थिंग्स फॉल अपार्ट के थीम्स पर। थिंग्स फॉल अपार्ट में जो थीम सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर हमें नज़र आता है वो कलोनियलिज्म और कलोनियलिज्म के एडवर्स इफ़ेक्ट हैं अपॉन द सब्जेक्टेड पीपल, अपॉन द पीपल जिन पर ये कलोनियलिज्म जो है वो एस्टेब्लिश हुई। ऑफ कोर्स ये नावल शो करता है कि किस तरह से वेस्टर्न पावर्स वेस्ट से निकली और उन्होंने अफ्रीका और एशिया की जो मुख्तलिफ पावर्स हैं उन पे अपनी डोमिनेशन एस्टेब्लिश की और वो डोमिनेशन का रिलेशनशिप जो है वो किस किस्म का था। इस सारे नावल में स्पेशली इस नावल का जो लास्ट पार्ट है उन एडवर्स इफ़ेक्ट्स को शो किया गया है जो कलोनियलिज्म की वजह से लोकल सोसाइटीज़, लोकल कल्चर और लोकल माशरों पे जो है वो हुए। उसके बाद जो हमें सेकंड थीम नज़र आता है वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रेडिशन का जो आपस में ताल्लुक है उसको जो है वो जाहिर करता है कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन एक नेचुरल चीज़ है और ये तकरीबन सब कल्चर्स में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो ट्रेडिशन होती है, लेकिन जब इस ट्रेडिशन को समझा ना जाए तो एक क्लैश की सूरत हाल पैदा होती है और यही कुछ इस नावल में नज़र आता है कि वाइट पीपल जो अपने कल्चर को दूसरे कल्चर से सुपीरियर समझते थे वो उस कल्चर को जो है वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे, चेंज करना चाहते थे, लेकिन उनको लोकल ट्रेडिशन को उन्होंने जो है वो डिसरिगार्ड किया, उसका जो है वो कोई ख्याल नहीं किया। इसकी वजह से शदीद किस्म की कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुई, क्लैश पैदा हुआ जिससे जो है वो ह्यूमनिज्म को एटलीस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। इसके बाद अगला थीम जो हमें नज़र आता है जो पूरे नावल में जिस पे बहुत ज़्यादा जो है वो बात हुई है और अफ्रीकन कल्चर में इसकी इम्पोर्टेंस और ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी ह्यूमैनिटी इसको जो है वो किस तरह से इम्पोर्टेंस देती है वो मैस्कुलिनिटी है, यानी जिसे हम जो है वो मर्दानगी कहते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेट है, लेकिन समटाइम्स इसको लोग जो है वो बहुत आगे तक ले जाते हैं, इट इज़ कैरिड टू फॉर, और जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ़ किस्म की कम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है, मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियाँ इससे जो है वो पैदा होती हैं। तो इस नावल में भी जब आप इसको स्टडी करते हैं तो ये मैस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट है, ये मैस्कुलिनिटी का थीम जो है वो पूरे नावल में डिस्पर्स बिखरा हुआ जो है वो नज़र आता है और इसने किस किस्म की कम्प्लिकेशंस पैदा की, ये किस किस्म की ये कम्प्लिकेशन पैदा करता है, तो वो हमें साफ नज़र आता है जब हम इस नावल को जो है वो गो थ्रू करते हैं। उसके बाद 4 नंबर पे जो थीम हमें नज़र आता है वो फॉल्स नोशन ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ इंग्लिश कल्चर। अब ये एक जो है वो प्रॉब्लम था कलोनियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। इंग्लिश पीपल समझते थे कि दे हैव, अब भी शायद जो है वो ये किसी हद तक जो है वो कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब काफ़ी डिल्यूट हो चुका है ये कॉन्सेप्ट कि वो समझते थे कि इंग्लिश कल्चर जो है वो इज सुपीरियर टू ऑल अदर कल्चर्स, और वो उनकी जो पूरी कोशिश थी जो भी कलोनियल पावर्स थी कि वो लोकल कल्चर्स को इंग्लिश कल्चर के साथ जो है वो रिप्लेस कर दें। और ऑफ कोर्स अब हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो समझते हैं कि ऐसी कल्चर में सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी की कोई ख़ास सॉलिड फाउंडेशन नहीं होती। सारे कल्चर जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने कॉन्टेक्स्ट से जो है वो सुपीरियर हैं।
बहरहाल जो हमें इसमें एक थीम जो है वो मिलता है वो फॉल्स नोशन है, वो गलत आइडिया है कि इंग्लिश कल्चर जो है वो सुपीरियर है टू द अदर कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद जो थीम हमें मिलता है वो इस मकसद इस नावल में जो है वो पूरे का पूरा हमें नज़र आता है, वो ये है कि राइटर जो है जो इग्बो सोसाइटी है, जो लोकल अफ्रीकन सोसाइटी है, पूरे नावल में उस सोसाइटी को शो करना चाह रहा है। वो दिखाना चाह रहा है कि उस सोसाइटी के जो है वो क्या ट्रेट हैं, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या थे, उसके जो वीक पॉइंट्स जो है वो क्या थे। तो राइटर ने ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने रखी हैं। इस तरह से ये एक जो है वो ये नावल हमारे सामने सोशल डॉक्यूमेंट्री बन के जो है वो समझ आता है, और अफ्रीकन कल्चर की स्टडी के लिए ये नावल एक बहुत ही अथेंटिक सोर्स जो है वो बनता है इस तरह से। उसके बाद जो थीम हमें नज़र आता है वो सोशल डिसइंटीग्रेशन है, इन डिसइंटेग्रेशन है, क्योंकि अब ये ऑफ कोर्स ये टाइटल से भी नावल के जो है वो जाहिर होता है, थिंग्स फॉल अपार्ट। और ये थिंग्स फॉल अपार्ट का टाइटल जो है W.B. येट्स की एक पोएम से आता है। थिंग्स फॉल अपार्ट के जब कोई चीज़ों को कोई चीज कोहेरेंट फोर्सेस जो है वो सोसाइटी में नहीं रहती, उनको जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है, तो फिर सोसाइटी पर उसके जो है वो क्या एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं। ये टाइटल जो है वो इस चीज़ को जो है वो रेफर करता है। तो हमें जब ब्रिटिश वहाँ पे नाइजीरिया में और या अदर अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये यूरोपियन पावर्स गई, तो इन्होंने जो है वो वहाँ के जो लोकल कल्चर थे उनको कंप्लीटली इग्नोर किया, उनको कंप्लीटली डोमिनेट करने की कोशिश की, और उसके जो है वो इफेक्ट, उसके जो है असरात क्या हुए कि वहाँ के जो लोकल सोसाइटीज़ थी वो बिल्कुल जो है वो टूट फूट गई, और उस टूटने फूटने के असरात आज भी हमें इन अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ में जो है वो नज़र आते हैं। और वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो आज भी उस वेस्टर्न अप्रोच की वजह से हैं, जो अप्रोच इन इलाकों पर कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने के लिए इस्तेमाल की गई। इसके बाद जो थीम हमें नज़र आता है वो है कि एम्बिशन किस तरह से ह्यूमन डेस्टिनी को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। ऑफ कोर्स एम्बिशंस आर इम्पोर्टेंट, और एम्बिशन से इंसान की ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव आता है, लेकिन जब ये एम्बिशंस ऑब्सेशन बन जाती हैं तो ये करैक्टर को, ह्यूमन करैक्टर को इफ़ेक्ट करती हैं इन अ नेगेटिव वे। और यही इस नावल में हमें नज़र आता है कि इस नावल के मेन करैक्टर को की एम्बिशन जो है वो पावर है, वो पावर ऑब्टेन हासिल करना चाहता है, और कोई भी चीज़ जो उसे लगता है कि पावर नहीं है तो वो उससे नफ़रत करता है और उसको पावर में चेंज करने की कोशिश करता है, और यही जो है उसका डाउनफॉल बनता है, उसकी तबाही का जो है वो बायस बनता है। बहरहाल एम्बिशन और ह्यूमन डेस्टिनी का जो एक रिलेशनशिप है कि किस तरह से एम्बिशन जो है वो स्टार्ट्स राइडिंग ह्यूमन डेस्टिनी, वो कंसर्न इस नावल में बड़ी इम्पोर्टेंट होके हमारे सामने आती है। फेट एंड फ्री विल का कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स भी एक इम्पोर्टेंट थीम है, और ये इस नावल में हमें एम्बिशन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ मिलता है कि किस तरह से इंसान की फेट और फ्री विल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और अगर इनको जो है वो बहुत आगे तक ले जाया जाए तो किस तरह से ये इंसान की डिस्ट्रक्शन का बायस बनते हैं। उसके बाद जो थीम हमें नज़र आता है, या जो चीज़ जो है वो हमें नज़र आती है, वो ट्राइबल बिलीफ्स एंड कस्टम्स हैं। ऑफ कोर्स ये एक पूरी पिक्चर उस ट्राइबल सोसाइटी की HB ने हमारे सामने जो है वो पेश की है, जिसको समझ के हम अफ्रीकन कल्चर को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट 10th नंबर पे मेरे पास जो यहाँ पे थीम है वो सेंस ऑफ जस्टिस है, कि नावल, पूरा नावल पढ़ने के बाद जो है वो राइटर लगता है कि वो रिकनसाइल्ड है, उसे लगता है कि इंसाफ हुआ है इस सारी की सारी सिचुएशन में, सारे कैरेक्टर्स के साथ, सब लोगों के साथ।
अगरचे ये इंसाफ जो है वो एक किस्म का पोइटिक जस्टिस नहीं है, लेकिन फिर भी इसे काफ़ी हद तक जो है ये जस्टिस का नोशन जो है वो उभरता है कि इफ यू हैव सम ट्रेजिक फ्लॉज इन योर पर्सनैलिटी एंड यू फेल टू कंट्रोल देम, those tragic flaws will lead to your destruction in one way or another way। और इसी तरह से ये नावल जो है वो एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी है। स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो लेक्चर में इस नावल के थिंग्स फॉल अपार्ट के थीम्स को जो है वो डिस्कस किया। इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन फ्यूचर एज वेल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर। And you can support me by subscribing my channel, and you can also follow my Facebook page, and for more interaction with me you can use comment section of my Facebook page, and you can also comment on the videos on my YouTube channel. Inshallah we'll be talking about something else in our future videos. Till then, Allah.